सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम बात करेंगे मोक्ष के द्वारपाल कौन है। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइए कि जहाँ भी आप जाते हैं इस संसार में किसी न किसी के परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो अच्छी खुशी की बात है कि आप इस संसार में अपने आप अपनी मर्जी से चले आए हो, मगर जा नहीं सकते हो अपनी मर्जी से। तो किसकी मर्जी से जाओगे? यहाँ पर आदेश करने वाला एक सद्गुरु है, और जिसके आदेश के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो सोच लीजिए कि आपकी मोक्ष गति कैसे हो सकती है। यानी इस संसार में आपने जो स्वयं से कर रखा है, स्वयं से विचार रखा है कि हम बड़े होशियार हैं और हम कामयाब हासिल कर लेंगे, तो यह आपकी गलत प्रेमी है। क्योंकि वो देने वाला जो है ना, वो किसी भी समय प्राणों को भी छीन लेता है, तो फिर कर्म करने वाला कर्म का फल भी नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए इस अहंकार को त्याग कर इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझना, मोक्ष के द्वारपाल कौन है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष गति तो तुम प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन इसके पहले यह जानना भी आपके लोगों के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हमें मोक्ष दिलाने वाला कौन है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है, और ये केवल एक आखिरी आंसर है दुनिया का। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अलावा तुम्हें इस जो हम उत्तर बतलाने वाले हैं उसमें सब कुछ आ जाएगा, और एक साधारण से उत्तर में आप समझ जाएंगे कि वाकई में मोक्ष पाने के लिए यह करना अति आवश्यक है। अगर वह करना अति आवश्यक नहीं होता तो हम आपको नहीं बताते। हमने ज्ञान बहुत ऊपर से स्टार्ट किया है, लेकिन अब आपको बारीक सी चीज़ें समझाना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत ऊपर से चल के हमने ज्ञान को समझाना शुरू किया है, और अब नीचे से शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। क्योंकि आपकी काबिलियत ही आपकी मंजिल है। इस संसार में आपके अंदर कला है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आपको पद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इस सद्गुरु की भक्ति में भी आपके अंदर कला है, आपके अंदर ज्ञान है, आपका गुरु सच्चा है, आप भी सच्चे हैं, तब चल के आपको सत्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष के जो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे द्वारपाल, ये द्वारपाल ऐसे हैं जिन्हें आपको अपने पास में रखना है, अपने शरण में। मतलब कि आपको इनसे दोस्ती करना है, इनके आचरण विचार में चलना है। ठीक है, जो हम आपको बतलाने वाले हैं उसे गहराई से आप समझना। सबसे पहले आता है सम का मतलब होता है समदृष्टि, और समदृष्टि का मतलब ये है कि समदृष्टि जब आपको मिल जाती है तो उस समय आपको समस्त संसार में सर्वत्र जीवों में आपको अपनापन दिखाई देता है। यानी कि ये सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। समदृष्टि इस स्थिति में होती है, और जिसके अंदर समदृष्टि हो जाती है वह किसी की बुराई नहीं करता है। यानी कि बुराई करने का मतलब ये है कि वह अपने कर्मों से मतलब रखता है, दूसरे कर्म से मतलब नहीं रखता। यानी कि संसार में आप लोग क्या कर रहे हैं, जगत में और कोई क्या कर रहा है, हम भी मतलब नहीं रखते हैं। हम केवल उनसे विशेष मतलब रखते हैं जैसे जो सत्य मार्ग पे चल रहा है। इसी प्रकार का सद्गुरु का सिद्धांत है, जो सत्य पे चल पड़ता है सद्गुरु उसी के अधीन हो जाता है और उसे खींच लेता है। परंतु उसे तभी खींचता है जब आप सत्य पे चल पड़ते हो और उसकी खोज करते हो। ठीक है, सत्य के भी दो रास्ते हैं, एक माइक और एक परम सत्य। माइक सत्य में जो संसार में जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, आपको परम सत्य में परमात्मा की भक्त में सत्य की ओर चलना है। ठीक है, यह प्रथम हुआ समदृष्टि। अब दूसरा चलते हैं संतोष। दूसरा जो द्वारपाल है यह संतोष का है। संतोष जब आपके अंदर हो जाता है तो उस समय मनुष्य को हर कमी पूरी हो जाती है। यानी कि क्या चीज़ नहीं है और क्या चीज़ अभी मेरा क्या काम बाकी है, इन सब चीज़ों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अर्थात उसके अंदर विशाल धैर्य प्रगाढ़ की सीमा प्रकट हो जाती है, और उसी को विषय वासना से मुक्ति मानी जाती है। जब ऐसा तब होता है जब संतोष हृदय में समा जाता है। ठीक है, यह द्वारपाल दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का द्वारपाल हम आपको बता देते हैं, यह है विचार। यानी कि जब आप विचार करने लगते हैं, जब आप विचारने लगते हैं हर किसी के वाक्य को, शब्द को, तब
तब आप गलत निर्णय करना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर गलत निर्णय आना बंद हो जाता है, तब आप बिल्कुल निष्ठावान हो जाते हैं, विचार करने वाले, मंथन करने वाले बुद्धिमान मनुष्य हो जाते हैं। जब आप विचार का प्रयोग करते हैं, मनुष्य इस संसार में विचार का प्रयोग कम करते हैं, बिना विचारे ही बोले जा रहे हैं। कोई तो पाखंडी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, यानी जिसका सबूत नहीं है, जिसका कुछ मतलब सबूत नहीं है और उसे बोला जाता है। किसी भी बात को, रहस्य को समझना चाहिए। इस संसार में मनुष्य जब धर्म संकट में पड़ जाता है तो कभी कभी ऐसा रास्ता अपना लेता है जो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ठीक इसी तरह आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी के रहस्य में बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं जो कभी नहीं हो सकता है, ऐसा हो चुका है। तो यानी कि सोचने का, विचार करने का बहुत ही बड़ा कार्य है और ये बहुत ही बड़े द्वारपाल हैं। आपको विचार पूर्वक ही कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और चौथा द्वारपाल हम आपको बतला देते हैं, सत्संग है। जो सत्संग के बिना, ये मोक्ष के द्वारपाल हैं, ठीक है। ये चारों ही होना अनिवार्य है, केवल सत्संग नहीं। सत्संग होगा तो क्या होगा, जब विचार नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। समदृष्टि नहीं होगी तो क्या होगा, जब तुम लड़ाई भिड़ाई करते रहोगे तो क्या होगा, ठीक है। पक्षपात करते रहोगे तो क्या होगा, तो संतोष नहीं होगा तो क्या होगा। सत्संग कितना भी सुन लो। तो यहाँ पर अब सत्संग की बात आ गई। सत्संग, अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, सत्संग की बात चल रही है, झूठ संग नहीं। जो झूठ बोलता है अगर आप उसके संग में हैं तो वो सत्संग हुआ नहीं। और सत्संग की बात करें तो संसार में आज के डेट में आपको बतलाया जाता है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक विशाल सच्चा सत्संग चालू है, जो कि जो सत्संग आप सुन ही रहे हैं। अगर और कहीं विशेष रूप से सत्य सत्संग तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तो आप उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप भेज कर बता सकते हैं, वहाँ पर से तुम्हें ये नॉलेज हो जाएगा कि वास्तव में हमें क्या गलत शिक्षा दी गई है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको विश्वास है कि हमें हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि टेस्ट करने का मतलब ये है कि जब आप अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ से सहायता प्राप्त करते हैं तो आपको सच्ची शिक्षा प्राप्त हो जाती है। यानी हम आपको वास्तविक सत्य प्रमाण से अवगत कराते हैं, केवल किताबों में लिखा है ऐसी बातों से अवगत नहीं कराते। हमारा प्रैक्टिकल प्रमाण रहता है और हमारा निष्पक्ष रहता है, ठीक है। ये सदगुरु कबीर साहब की आज्ञा है, जो आज्ञा के अनुसार हम आपको संदेश देने जा रहे हैं। ये आज्ञाएं ऐसी हैं, सदगुरु के सतमार्ग में चलने वाला एक कठिन मार्ग है। यानी इतना सरल मार्ग नहीं है जितना सरल लोग सोचते हैं, और ये कठिन कार्य है। यानी कि वो तो निरंजन की तो बात ही क्या है, निरंजन तो आपके सामने खड़ा होकर भी रोक सकता है, कोई भी चमत्कार कर सकता है, कोई भी अनुभूति कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको सदगुरु सच्चा मिल गया है तो निरंजन की कोई भी अनुभूति आपको नाकामयाब नहीं कर सकती है, यानी कि आपको भटका नहीं सकती है। ऐसा तभी होता है जो सत्य पुरुष परमात्मा का सच्चा अंश होता है, अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा का सच्ची राह दिखाने वाला होता है, जो आपका सच्चा सतगुरु होता है। और आपके अंदर जब वह सत्य, जब आपकी लगन उससे अच्छी तरह से लग जाती है तो वह आपको गुमराह करने में नाकामयाब हो जाता है। यानी यहाँ तक कि निरंजन, इस मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, इस संसार का कोई भी मनुष्य सच्चे हंस आत्मा को डिगा नहीं सकता है और ना ही सच्चे हंस आत्मा को रोक भी सकता है। और वैसे भी सच्चे हंस आत्मा जितने भी हैं संसार में, वो आदि अनादि मुक्ति पंथ के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ आज से है और आने वाले अनंत समय तक रहेगा। जब तक यह धरती है, पृथ्वी है, तब तक के लिए यह स्थान मौजूद हो गया है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ आने वाले भविष्य में हर जगह पर होगा। क्योंकि आपको यही देखना है सत्संगों में कि आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो ज्ञान आ रहा है उसमें झूठ क्या बोला जा रहा है। अगर झूठ बोला जा रहा है तो आपको उससे दूर रहना है और आप शिकायत भी कर सकते हैं।